कवि, कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर, पूर्व राजनीतिज्ञ कुमार विश्वास, आप सभी इनसे परिचित होंगे। लेकिन आजकल ये चर्चा में है, वजह है इनके 3 सिलसिलेवार दिए गए बयान। पिछले दिनों उन्होंने बॉलीवुड कलाकार सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर तंज कसा था बिना नाम लिए। धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को यह बात बुरी लग गई थी। कई बयान भी आपने देखे होंगे। इस घटना के बीते अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि उन्होंने सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर के नाम लेकर तंज कस दिया और बड़ा हमला बोला। जाहिर है सोशल मीडिया पर उनके वीडियो क्लिप जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। एक तबका उनका विरोध कर रहा है तो दूसरे लाखों लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, विशेष तौर पर कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले लोग। देखने वाली बात यह है कि उनके इन दोनों बयानों में एक बात कॉमन है कि वो दोनों कट्टर हिंदुत्व की अवधारणा का समर्थन करती हैं। वैसे तो एक कथावाचक हिंदू धर्म के बारे में ही बात करता है, पर विश्वास का हिंदुत्व के पिच पर आक्रामक बैटिंग करना कई सवाल भी खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता उन्हें उनके इन बयानों की वजह से पसंद कर रही है। उनके वो बयान पहले हम आपको सुना देते, उसके बाद में चर्चा करेंगे। बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों। रसते रसता, अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। तो हमेशा से एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि वाले कुमार विश्वास अब खुलकर और आक्रामक बैटिंग करते दिख रहे हैं हिंदुत्व के पिच पर। चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपसे। हाजी नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर। स्वागत है आपका हाजी नाजिम जी। स्वामी चक्रपाणी महाराज है, हिंदू धर्म गुरु। इनको आप नियमित अंतराल पर टीवी पे देखते रहते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आभार आपका, आप जुड़े। चक्रपाणी जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। कुमार विश्वास को आप जानते होंगे, लगातार उनके बयान भी आप सोशल मीडिया इत्यादि पर देखते होंगे। आमतौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व वाले, आप कह सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, एक कवि हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व के पिच पर खुलकर बैटिंग करनी जब शुरू की तो ये बात कई लोगों को अखर रही है। वजह क्या लगती है आपको? देखिए आशीष जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानते हैं कि आज वर्तमान में राष्ट्रवादियों अब बोलने शुरू कर दिया है। अब जो हिंदू है जाग चुका है, वो सही को सही बोल रहा है, गलत को गलत बोल रहा है। इतिहास में जो हमारे साथ हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है उसको मुखर होके बोलना सीख गया है। और कुमार विश्वास जी तो एक राष्ट्रवादी हिंदू कवि है, तो स्वाभाविक रूप से कि वो तो हमेशा सही बात बोलेंगे ही। अब जिस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी किया, पिछली टिप्पणी रामायण को लेके किया, उन्होंने बिल्कुल सही किया। और आप जरा देखो, एक दो नहीं हजारों लाखों पूरे देश की लड़कियां लव जिहाद के जो शिकार हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है छद्म जो है सेकुलर के नाम पे जिस प्रकार से भाईचारा की बात लोग करते हैं और उसके बाद जिहादी आता है और लव जिहाद लेकर के चला जाता है, तो उसकी प्रति एक आगाह उन्होंने किया। दूसरी बात, वर्तमान में जो नाम की बात किया है, आप जरा सोचिए कि जिन मुगलों ने जो विदेशी आक्रांता थे आकर के हमारे देश को लूटा, हमारे देश की अस्मिता को तार तार किया,
आज इस देश की हम जनता से पल रहे हैं, हीरो बन रहे, हीरोइन बन रहे हैं, हम लोग जनता के लोग बना रहे हैं, उनको देश की जनता बना रही है उसे, और वो हमारे देश के दुश्मनों को के नाम से अपने बच्चों का नाम रखे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति, हर राष्ट्र जो है, हर व्यक्ति जो है, ये कभी नहीं चाहेगा कि आप जहां पे खा रहे हो, जहां पे जो है रोजगार आपके है, और उसके बाद आप जो है दूसरे हमारे दुश्मनों के नाम से अपने महिमा मंडन कर रहे हो, बच्चों का नाम, मासूम बच्चों का रख रहे हो। तो यथा नाम तथा गुण, एक है हमारे यहाँ की, यथा नाम तथा गुण। आप नाम रखोगे तैमूर, नाम रखोगे बाबर, नाम रखोगे मीर जाफर, तो उसी प्रकार से तो होगा। और कहीं ना कहीं हिंदुओं की घाव को कुरेदने वाला ही विषय है। जिन मुगलों ने हमारे हिंदुस्तान ने बिल्कुल 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 और ये बात जब आज उठाई है कुमार विश्वास ने, तो इसको लेकर जो तमाम धर्मनिरपेक्ष तथा कथित पार्टियां हैं चक्रपाणी जी, उनको ये बात बड़ी चुभ रही है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनको राज्यसभा सीट चाहिए और तमाम तरीके की बातें उनको लेकर हो रही हैं। आपसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन हाजी नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हाजी नाजिम जी, सीधा सवाल, कुमार विश्वास ने अपने बयानों में क्या गलत कहा? आशीष की आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। हाँ आशीष भाई, देखिए जिस तरीके से अभी आप कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं, ये वही कुमार विश्वास है जो अपने मुस्लिम देशों में जाके शायरी का प्रोग्राम पेश करते हैं और खूब कविताएं कहते हैं, और मुसलमान इनके भर भर के नोट इनको देते हैं। और जब तो इन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा, जब वहां से मुस्लिम देशों का पैसा तो बहुत अच्छा लग रहा है आशीष जी इनको, क्योंकि मुस्लिम देशों के पैसे से इनके घर परिवार चल रहा है, रोजगार चल रहा है। लेकिन भारत के मुसलमानों से इनको बेइंतहा नफरत सी नजर आ रही है। तैमूर भारत का मुसलमान है क्या हाजी नाजिम? तैमूर, हाँ सुन लीजिए, भारत के अंदर तो हमने, मैं पॉइंट पे आऊंगा सीधा, क्योंकि मेरे पास समय है सीमित इस डिबेट में, तो मैं चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात हो। क्योंकि तैमूर, जहां तक मेरी जानकारी है, वो आक्रमणकारी था, हमारे देश में आया, आपके देश में आया, यहां पर लूटपाट मचाई, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटा, गुलाम बनाया, और ना जाने उसने क्या नहीं किया। अगर करीना कपूर, सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं, वो मोहम्मद भी रख सकते थे नाम, तैमूर क्यों रखा? इस पर अगर सवाल उठाते हैं कुमार विश्वास, तो ये कैसे देश के मुसलमान की बुराई हो गई? हाजी नाजिम, पॉइंट पर रहिएगा प्लीज। हाँ सुन लीजिए, पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए सैफ अली खान भारतीय हैं, करीना कपूर भी भारतीय है, बिल्कुल है। इन दोनों के प्यार, हाँ इन दोनों के प्यार से, इनकी मोहब्बत से, इनके निकाह से, इनकी शादी से, देखिए ऊपर वाले ने इनको बच्चा दिया जिसका नाम इन्होंने तैमूर रखा। तैमूर इस्लाम के अंदर नाम आता है। और रही बात ये आशीष जी, एक बात और, जो अभी बार बार जो चक्रपाणी महाराज जी जो बार बार मुगलों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आक्रांता है, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई गई। अरे भाई, यहाँ भारत के अंदर जो ऑलरेडी आक्रांता पल रहे हैं, उनके बारे में भी आप बोल दीजिए, जिन्होंने बहुत मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर नए मंदिर बना दिए गए। भाई उन आक्रांताओं को आप क्या चक्रपाणी जी क्या कहेंगे? चक्रपाणी जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत भाइयों की बात कर, जल्दी से मैं इस पर चक्रपाणी जी का रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि चक्रपाणी जी इस पर माकूल जवाब दे सकते हैं। चक्रपाणी जी, देखिए हमें अब आश्चर्य हो रहा है, हाजी नाजिम साहब, हमें लगता है बहुत धर्म स्वीकार कर लिया। अरे भाई, जो महात्मा बुद्ध हमारे सनातन के अवतार माने जाते हैं, सुनो, हमारे यहाँ संकल्प होता है तो भगवान बुद्ध का नाम लिया जाता है, उसको फूट मत डालो। उसको बात ये हो रही है कि जो विदेशी आक्रांता थे, आप मुसलमान से घृणा नहीं है, विदेशी आक्रांता लुटेरों के बात हो रही है। यही चीज मैं चक्रपाणी जी समझा रहा हूँ हाजी नाजिम को। हाजी नाजिम जी को ये बात चुभ रही है कि क्यों आखिर इस प्रकार का बयान आज दे रहे हैं कुमार विश्वास। वो हमेशा से सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि लेकर चलते थे, आज जब वो आक्रामक हो गए तो ये बात बुरी लग रही है। हाजी नाजिम, अगर वो हिंदुओं को जगा रहे हैं, अगर वो अपील कर रहे हैं कि रामायण गीता पढ़ाइए अपने बच्चों को, तो क्या गलत इसमें कह रहे हैं वो? आप भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, उनको उस प्रकार से तालीम देते हैं अपने पंथ के हिसाब से, तो क्या गलत यहां पर कहा कुमार विश्वास ने? इसको इस बात से जोड़ देना कि भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, ये कहां तक सही है हाजी नाजिम? जी, आपने हुकूमत में हिंदू से आते आते हिंदू ये कैसा गया जो आज हमें ये लग रहा है इस हिंदू भाई में अब पुरानी सब जा रहा है। एक हिंदू भाई वो जो देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों के साथ आगे रहे थे, लेकिन उनमें एक हिंदू ऐसे भी थे माफी वीर के नाम, लेकिन होगा आशीष भाई
होने लगेगा। नहीं, आपकी आवाज, हाजी नाजिम आपकी आवाज नहीं आ पा रही स्पष्ट। मैं चाहूंगा एक बार रिकनेक्ट हो जाए ताकि आपकी बात हम तक पहुंचे भी, तब उस पर चर्चा भी हो पाएगी। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपकी यहाँ पर मुझे लगता है आपका जवाब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब बात तैमूर लंग की होती है तो भारतीय मुसलमान को बुरी क्यों लगती है? जब बात बाबर की होती है, इन आक्रांताओं की होती है, औरंगजेब की होती है, तो भारतीय मुसलमान को ये बात बुरी क्यों लगती है? देखिए, सभी को नहीं लगती, कुछ जो कट्टरपंथी है उनको लगती है, उनको बुरी लगती है। जो अफजल गुरु जो आतंकी था उसके जनाजे में तो जाते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया, उनके जनाजे में नहीं जाते हैं। सवाल ये है, वीर हमीद के नाम पे गर्व नहीं करते हैं, शर्म करते हैं। ये इनको तो ये जितने आतंकी है उन पे गर्व करते हैं, लब जिहादियों पे तो इस मानसिकता पर ही मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ये जो जिहादी मानसिकता है इस पर क्या कहेंगे आप? इतनी ज्यादा आक्रामक रवैया लेकर ये कहां जाएंगे? देश में रहेंगे, देश का खाएंगे। अगर देश का ये कवि अगर ये बात कह देता है कि करीना और सैफ अली खान का जो बेटा हुआ उसका नाम हजार ऑप्शंस थे, लेकिन नाम तैमूर ही क्यों रखा गया? इस पर पहले भी विवाद हुआ था। अगर कुमार विश्वास कह देते हैं कि अपनी बहन बेटियों को गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, नहीं तो अगर घर का राम रामायण और कोई और लेकर उठा जाएगा घर की लक्ष्मी, तो उसमें गलत क्या कह रहे हैं? अगर जागरूक कर रहे हैं, कुमार विश्वास भी हिंदू हैं, अगर वो आज तमाम सनातनियों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? हाजी नाजिम जी, एक बात सुन लीजिए कि जिसको अशफाक हमीद के, सुनिए, जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। सवाल यह है कि हमें मुसलमानों से एतराज नहीं है, हमें एतराज उस आतंकी सोच से है, उस तेलंग वाली मानसिकता से है, उस मुगलिया सोच से है जी, वो हमारे देश के। अब जरा हाजी नाजिम से समझ लेते हैं, हाजी नाजिम जी से समझ लेते हैं। हाजी नाजिम जी, आपको एतराज किस बात से है? इस बात से है कि तैमूर का नाम लिया गया, इस बात से होता है जब बाबर के बारे में उल्टा कहा जाता है या औरंगजेब को टारगेट किया जाता है, तो आपको यह बात बुरी लगती, चुभती है? अगर लगती है तो क्यों, वजह बताइए। हाँ आशीष भाई, देखिए अभी जिस तरीके से बात आ रही है तैमूर की, देखिए भाई तैमूर जो हमारे इस्लामी नाम है, इस्लाम के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उनको है जो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव लेकर। तो क्या सवाल यह है, क्रॉस क्वेश्चन यह है इस पे हाजी नाजिम, कि क्या मुसलमानों में सिर्फ एक नाम है? क्या नाजिम नहीं रख सकते थे नाम तैमूर की जगह पर? हाँ। नाजिम बुरा नाम है क्या? हाँ देख लीजिए, नाजिम नाम का मतलब है ऑर्गेनाइजर, हाँ, यानी कि अनुसंधान। और दूसरी बात, तैमूर भी बहुत अच्छा नाम है। देखिए सैफ अली खान साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है, मेरे बड़े भाई है, और करीना कपूर मेरी भाभी है, मैं करीना कपूर को भाभी कहता हूं। तो देखिए उन दोनों की मोहब्बत से अगर तैमूर पैदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी से माफी वीरों को है। नहीं, हमारे वीर हमीद का भी नाम रखा जा सकता था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर नाम रखा जा सकता था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नाम रखा जा सकता था। बहुत राष्ट्रवादी मुसलमान हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनका नाम रखते तैमूर ही क्यों मिला, यह सवाल है। क्या संदेश देने की कोशिश है? और अगर रखा उस पर एक कवि कुछ कहता है तो आप यहां पर उसका बचाव करते हैं हाजी नाजिम? हाँ आशीष भाई, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए संविधान के अंदर सबको अपनी परमिशन होती है। देखिए हम अपने बच्चों का नाम बाबर रखें, औरंगजेब रखें, तैमूर रखें, भाई ये हमारी अपनी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आज जिस लंगड़े ने, जिस आक्रमणकारी ने 1300 कुछ में देश में आकर हमला किया, उसने देश को लूटा, उसने दिल्ली को लूटा, उसने पूरे देश को लूटा, यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए, उसके नाम पर अगर किसी का नाम रखोगे तो बुरा लगेगा। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी हाजी नाजिम, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। स्वामी चक्रपाणी 10 सेकंड दे रहा हूं, फाइनल प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। देखिए मूल विषय है, हाजी नाजिम जो है औरंगजेब को अपना या मुगलों को अपना, जिन्होंने देश पे लूटपाट किया, जिन्होंने देश की अस्मिता से खिलवाड़ा, उनको ये आदर्श मानते हैं, इनको हमें लगता है पूर्वज मानते हैं। जबकि हाजी नाजिम को अगर एक बार ध्यान दे तो इनके पूर्वज तो हिंदू थे, लेकिन क्योंकि भारतीय मुसलमान तो सब हिंदू थे, लेकिन नहीं, उसको वो करके पूर्वजों की जो है एक गलती को इन्होंने जानबूझ करके अनदेखा कर रहे हैं, और जो लुटेरे थे उनकी पाप को अपने सर पे लेके चल रहे हैं।
उनको अपना आदर्श, अरे आपके आदर्श शिवाजी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, और आपके आदर्श जो है भगत सिंह होने चाहिए। अरे कई ऑप्शन है, लेकिन सवाल इस मानसिकता का है, जिहादी मानसिकता का, उसी लिए हम इसकी बात करते हैं। और जब हम ऐसी विषय उठाते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो ये बात बड़ी चुभ जाती है हाजी नाजिम जैसे तमाम लोगों को। खैर मेरे पास समय सीमित था। हाजी नाजिम बहुत शुक्रिया आपका। 10 सेकंड जल्दी से। हाँ आशीष भाई देखिए, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और देखिए मुझे मजहब इस्लाम में बहुत सुकून है, क्योंकि मैं अरे ला इलाहा इल्लल्लाह व्हाटएवर आप जो भी पढ़ते हैं, पहली बात तो सुदर्शन कुछ प्रकार की चीजें नहीं चलती आपका कलमा इत्यादि। हम आपका कलमा सुनने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कलमा सुनने के लिए नहीं आए आपका, हम कलमा नहीं सुनने के लिए आए। अब रामायण की कोई चौपाई सुनिए तो हम खुशी खुशी सुन लेंगे, कलमा सुनने में यहाँ नहीं बैठे। पॉइंट है आज का, विषय है आज का कि अगर तैमूर का नाम रखा गया तो उसके पीछे की वजह क्या है, उस मानसिकता की हम बात कर रहे हैं। अगर नाम रखा गया तो हाजी नाजिम यहां बैठकर डिफेंड क्यों कर रहे हैं, उनको बुरा क्यों लग रहा है, इसी पर मैं इस डिबेट को एंड करूंगा, खत्म करूंगा। हाजी नाजिम शुक्रिया, आपका समय दिया आपने। स्वामी चक्रपाली महाराज आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यह है कि अगर कुमार विश्वास ने सिलसिलेवार इस प्रकार के बयान दिए तो धर्मनिरपेक्ष तथा कथित धर्मनिरपेक्ष जो तमाम पार्टियां हैं उनको बुरी ये बात क्यों लग रही है, क्या गलत कहा कुमार विश्वास ने, ये सवाल भी मैं आप पर छोड़ता हूं।